हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपने मैक्सिमम ने देख लिया होगा कि हमने डाउट क्लियरिंग अब सेशन स्टार्ट किया था, उसकी हमने फर्स्ट वीडियो डाल दी है। होप कि अब किसी को जनरल एंट्रीज में कोई डाउट नहीं होगा। तो फिर आज हम आगे बढ़ते हैं अपना सिलेबस लेकर। पार्टनरशिप अकाउंट्स का पार्ट ई लेके आए हैं। 4 पार्ट हमने बना दिए हैं, आपका ई पार्ट है। तो पहले 4 पार्ट्स में हमने मेन आइटम जो की थी, हमने उसमें क्या किया है, आपको पिछली वीडियो में मैंने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालना सिखाई थी। अगर आपको वो बनाना आ गई तो एक तरह के ऐप का कह सकते हो कि पार्टनरशिप का आपने 50% कवर अप कर लिया। क्योंकि जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो वही है, सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग और न्यू रेशो निकालना। बाकी सब इजी है, बाकी सब आप लर्न टाइप भी कर सकते हो, तो आपका आसानी से हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पहले मैंने आपके लिए वो लेके आया हूँ जो आपने क्वेश्चन आपको दिया था, मैंने उसका आंसर है। ये क्वेश्चन था आपका, एक वाई क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। एक्स वाई की रेशियो दी है ओल्ड, उन्होंने पी और क्यू को एडमिट किया। एक्स ने 1/3 ऑफ हिज शेयर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ऑफ हिज शेयर है, इन फेवर ऑफ पी। मतलब 1/3 ऑफ एक्स का शेयर। एक्स का शेयर कितना है, 3:5। 3:5, 3 और 3 कट के आपका आंसर क्या आ गया, 1/5। ये 1/5 जो हो गया, ये आपका x का हो जाएगा सेक्रीफाइस और p का हो जाएगा शेयर। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था, ये उसी की तरह है कि आपका जो शेयर है, इट नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। x का जो शेयर है, जो वो सेक्रीफाइस करेगा तो दूसरा कोई लेने वाला भी होगा सेम। आपका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग हमेशा सेम रहता है। तो p को 1/5 मिला है और x ने अपना 1/5 खोया है। वैसे ही आपने y का भी करना है, आगे मैंने किया भी है, देख लेते हैं। ये किया मैंने, इधर मैंने x का शेयर दे दिया 3/5, y का शेयर दे दिया 2/5। फिर x ने सरेंडर कितना किया, जो अभी मैंने पीछे किया, 1/3 इंटू 3/5 कर 1/5 आपका आंसर आ गया। और यही आपका p का भी शेयर है, क्योंकि उसने ये सेक्रीफाइस किया है तो दूसरे वाले ने लिया भी है, तो p ने ले लिया वो। अब क्यू ने सेक्रीफाइस, वाई ने सेक्रीफाइस किया, सॉरी, क्यू के फेवर में। तो 1/4 इंटू 2/5 हमने वाई का शेयर ले लिया हमने। तो आपका आंसर है 1/10, जो आपका क्यू का शेयर है। अब आपने एक्स और वाई की न्यू शेयर निकालनी है। न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड आपकी आ गई 3/5, 3/5 में से सेक्रीफाइसिंग माइनस जो उसने खो दिया पार्ट। आपके जैसे 10 रुपये हैं, आपने 2 रुपये आपके गुम हो गए, तो आप उसको क्या करते हो, 10 - 2 करते हो, तो 8 रुपीज़ आ जाता है। तो वैसे ही उन्होंने, उनका शेयर था 3/5, उन्होंने 1/5 सेक्रीफाइस कर दिया, तो आपका आंसर आता है 2/5। वाई का भी सेम एज इट इज़ आपने 2/5 में से 1/10 उसका सेक्रीफाइस था, माइनस कर दिया। अब इनकी ये आ जाती है न्यू रेशो। एक्स की न्यू रेशो है ये, वाई की न्यू रेशो है ये, पी की न्यू रेशो है ये, और क्यू की न्यू रेशो है ये। इन चारों के आपने नीचे डिनोमिनेटर सेम करने हैं। 5 को आपने 10 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 2 से कर दोगे, और ये आपका न्यू रेशो आ गया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग एंड दिस न्यू रेशो निकालना सीख ली, तो एक तरह का आपने, आप कह सकते हो कि पार्टनरशिप आपने 50% कवर अप कर लिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आज जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, राकेश सुरेश की ओल्ड दी थी और न्यू भी दे दी थी, 3 पार्टनर की। सेक्रीफाइसिंग निकालनी, सेक्रीफाइसिंग निकालना तो आसान है, ओल्ड माइनस न्यू करना है। इसका मैक्सिमम ने आंसर सही दिया था, तो एक बार देख लो, सिंपल ओल्ड माइनस न्यू किया, उनका आंसर आ गया। तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक से। अब आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हमने 4 केसेस पढ़े थे, सॉरी, उसमें क्या था, आपका चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। उन चारों की हमने ट्रीटमेंट अलग अलग पढ़नी है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, आपने बस इसकी एक जनरल एंट्री याद रखनी है। हर एक केस में एक एक जनरल एंट्री याद रखनी है, और वो बड़ी ईजीएस्ट जनरल एंट्री आप कह सकते हो।
अगर आपको पीछे वाला कंसेप्ट क्लियर है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी पीछे हमारी वीडियो पार्टनरशिप की नहीं देखी तो उससे पहले देखें, इसे बाद में देखना क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने सीखना है इसमें। अब क्या होता है, अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आपके हैं दो पार्टनर, ए और बी पार्टनर है। इनकी रेशो है 3:1, ठीक है। इन्होंने बड़ी अच्छी तरह काम किया, बड़ा अच्छा बिजनेस लाया इन्होंने, इनका बिजनेस आज आसमान छू चुका है, बड़ा अच्छा टर्नओवर चल रहा है। लेकिन इसमें काम किया सारा ए ने, काम किया सारा ए ने, तभी वो रेशो अपनी ले रहा था ज़्यादा, ठीक है। अब ए कहता कि मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। एक स्टेज ज़्यादा थी ना हर एक की लाइफ की कि वो चाहता कि अब मैं आराम करूँ, मैंने बड़ा कमा लिया ये वो। तो अब ए ने बोला कि मैं ना अब काम थोड़ा कम ही करूँगा, मैं जो बिज़नेस जगह है उधर मैं बड़ा कम ही आया करूँगा, मैं कैपिटल लगा दूँगा, पैसा लगा दूँगा मैं, लेकिन मेरे से अब काम नहीं होता। तो ठीक है, बी भी मान गया। बी कहता मैं अकेले कर लूँगा काम, लेकिन बी कहता मुझे अब काम सारा मैं अकेले करूँगा तो मुझे शेयर ज़्यादा मिलना चाहिए। ए भी मान गया। अब क्या हुआ, ए और बी की आपकी न्यू रेशो आ गई। ये आपकी ओल्ड थी, अब न्यू हो गई। न्यू क्या होगी, 1:3, क्योंकि अब बी सारा काम कर रहा है, ठीक है। अब पहले में ए सारा काम कर रहा था तो 3:1 थी, अब बी सारा काम कर रहा है तो 1:3 है। लेकिन अब आपने सोचा कि हम ओल्ड रेशो को चेंज कर देते हैं, ऐसा सोचने से क्या हो जाएगा ना भाई, ये तो थोड़ा सा भेदभाव हो जाएगा। आपका पीछे बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था, ए ने अपनी अच्छी खासी गुडविल बना दी है अपने बिजनेस की, ए ने अपने बिजनेस की गुडविल अच्छी खासी बना दी है, तो उसका फ़ायदा बी क्यों उठा जाए, ठीक है ना। बी उसका फ़ायदा क्यों उठा जाए। गुडविल जो है आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने का मदद करती है। अब देखो जो आपकी बिजनेस की रेपुटेशन बन गई है, अब ट्यूशन सेंटर्स की नाम ले लो, जो आपकी बड़ी जिन जिन की रेपुटेशन बन जाती है, बच्चे ने पहले ही सोचा होता है। आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात कर लो किसी भी, आप पहले के सोच के बैठे होते हो कि मैंने उस कॉलेज में जाना है, उस ट्यूशन में पढ़ना है, क्योंकि उसकी क्या गुडविल बन चुकी है। तो ऐसा ही ए और बी के केस में हुआ कि ए ने इतना अच्छा काम किया तो अब उसके ए के बिजनेस का बड़ा नाम बन गया हुआ, लेकिन अब बी सारा फ़ायदा ले जाएगा क्योंकि ए तो थक चुका है। तो इसमें क्या करते हैं हम, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल शो करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ताकि जो भी कि कोई भी फ़ायदे में है तो वो फ़ायदा ही रहे उसे, और दूसरे वाला अगर कोई मतलब नुकसान भी ना हो किसी को और किसी को फ़ायदा भी नहीं हो। जिसने जितनी मेहनत की है उसे उतना फल मिलना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसी के उल्टा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ए और बी ने बड़ा अच्छा काम, उन्होंने बड़ा घटिया काम किया, उनकी फर्म की बिल्कुल रेपुटेशन ही बनी। अब बी को इसमें फ़ायदा हो जाता है ना कि जो उसने गुडविल खोई है तो बी को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यही है कि सभी इसमें आपको टोटल फ़ायदा मिल जाए, जिसे ताकि आपको नुकसान भी ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या एंट्री होती है, इधर आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ भी करते हो आप, क्योंकि आप क्या करते हो, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को फिर से रीवैल्यू करोगे। क्या पता किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई हो, क्या पता किसी लाइबिलिटी की वैल्यू गिर गई हो, तो उसका फ़ायदा न्यू शेयर लेने वाले क्यों ले लें, है ना। तो ये वाला कंसेप्ट जो है ये हम करेंगे अगली वीडियो में। आज हम करेंगे सिर्फ शेयर ऑफ गुडविल, और वो भी ओनली इन केस ऑफ चेंज इन रेशियो। मतलब हमने अभी कोई एडमिशन नहीं करनी, एडमिशन की अलग होगी, रिटायरमेंट की अलग होगी, डेथ की और रिटायरमेंट की एक तरह की सेम ही रहती है। तो आज हम चेंज इन रेशियो का ट्रीटमेंट करेंगे बस। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये है ट्रीटमेंट बस।
आपने ये जर्नल एंट्री करनी है उसकी। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इसमें अभी हमने पीछे निकालना क्या सीखा? गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। जो पार्टनर गेन करेगा उसको आपने क्या करना है? डेबिट करना है, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसे आपने क्रेडिट करना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल सा था, कोई मुश्किल नहीं है। जो गेन करेगा उसको आपने डेबिट करना है, जो सेक्रीफाइस करेगा उसे क्रेडिट करना है। इसे दिमाग में डाल लो, ये क्वेश्चन आने के बड़े ज़्यादा चांसेस हैं। मैं आपको सारे मेन टॉपिक्स ही करा रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, यही क्वेश्चंस आएंगे। और ईजीएस्ट वे में आपको बता रहा हूँ, बस एक यही एंट्री है, इसे याद कर लो बस। फिर अगली आपका आ जाता है राइटिंग ऑफ गुडविल। राइटिंग ऑफ गुडविल, अब क्या होता है, कभी कभी ना गुडविल आपके बैलेंस शीट में शो हो रही होती है, एसेट है ना गुडविल, तो उस गुडविल को आपने राइट ऑफ भी करना होता है। उसकी क्या है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल अकाउंट है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये जो सेकंड केस है, ये आपने कब करना है? जब आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि द गुडविल अपेयर्ड इन द बुक। क्या लिखा होगा? गुडविल अपेयर्ड इन द बुक, तभी आपने ये गुडविल वाला करना है। और ये आपकी कौन सी रेशियो में रहती है? ओल्ड रेशियो। ये आप नोट डाउन कर लो। अभी आगे हमने क्वेश्चन करने हैं इसके, तो आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? होप कि आपको जनरल एंट्रीज याद हो गई होंगी, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन रहा ये, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहला क्वेश्चन मैंने डाला है, ABC पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस उनकी है 3:1। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगी? 3:1। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया? टू शेयर इक्वली। न्यू रेशियो क्या होगी? 1:1:1। न्यू रेशियो मैं इधर लिख देता हूँ 1:1:1। और गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। आपकी गुडविल इन्होंने निकाल के दे दी है, 60,000 है। ठीक है, आपने पहला काम क्या करना है इसमें? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना है, जैसे हमने पहले किया। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू करके, और इधर मैंने कर दिया ओल्ड माइनस न्यू। एक कितना है? 3:6। 3:6 को मैंने 1/3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि न्यू क्या है? 1:1:1। न्यू आपकी क्या है? 1 और 1। तो 1/3 से माइनस किया तो आपका आंसर आता है 1/6। बी का मैंने किया 2/6 को 1/3 से माइनस किया, लेकिन 0 आंसर आ गया। सी का मैंने किया तो आपका आंसर आता है -1/6। मैंने बोला अगर आप सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते हो, अगर आपका माइनस में आंसर आता है तो आपका क्या होगा? वो उसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो गेन। और मैंने आपको बोला था सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू गेन आपका हमेशा होना चाहिए, तो इधर भी आपका सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू गेन है। अब आपने जनरल एंट्री क्या की थी? मैंने अभी पीछे लिखी थी, गेनिंग्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो। गेन कौन कर रहा है? सी कर रहा है, उसको मैंने डेबिट कर दिया। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए कर रहा है, ए को मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। बस एंट्री आपकी हो गई। अब अमाउंट डालना सीखनी है। अमाउंट कैसे देखनी है आपने? आपकी गुडविल कितनी थी? 60,000। 60,000 को जितना उन्होंने गेन या सेक्रीफाइस की है, कितना गेन किया उन्होंने? 1/6 की है, जो भी की है 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये आ गया 10,000। तो अमाउंट आपकी क्या आ जाएगी? 10,000 और 10,000। एक बार फिर से देख लो, आपने पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालनी है। जो गेन करेगा उसे डेबिट कर दो, जो सेक्रीफाइस करेगा उसे क्रेडिट कर दो। फिर आपने 60,000 को उनसे कंपनसेट करना है, बस। बीइंग कंपनसेशन एंट्री पास्ट, ये एक तरह की कंपनसेशन है कि ताकि ए ये ना बोले मैंने सारी मेहनत की थी, अब आप इक्वल ले रहे हो। ठीक है, तो अब आगे एक और क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आगे है आपका XYZ पार्टनर, उनकी न्यू ओल्ड रेशो दी है, सॉरी 5:3 दे डिसाइडेड टू शेयर, फिर से इक्वल आ गया, तो न्यू रेशो क्या होगी? 1 और 1। द पार्टनरशिप डिवाइड प्रोवाइड इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस, द गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। अब इसमें क्या करना है? आपने गुडविल निकालनी भी है। गुडविल क्या आपने निकालनी भी है बाय प्रोसीडिंग 5 ईयर्स। AP एवरेज प्रॉफिट, आपको एवरेज निकालना तो आता ही है। एवरेज कैसे निकालते हैं? इन सभी का प्लस, ये आपको 5 सालों का प्रॉफिट दिया, इन सभी का प्लस डिवाइडेड बाय जितने साल हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल,
डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे 5, और इधर इन्होंने लॉस लिखा है तो ये आपने माइनस करना है, बाकी सब प्रॉफिट है, एक लॉस है। आपने क्या करना है 70 + 85 + 45 + 35 -10 डिवाइडेड बाय 5, वो आपका क्या आ जाएगा गुडविल। आगे मैंने किया भी है, ये आपका गुडविल आ गया, ये आप देख सकते हो मैंने इधर गुडविल निकाली है 70 + 85 + 45 + 35 -10 डिवाइडेड बाय 5 = 45,000। 45,000 क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब उन्होंने पीछे क्वेश्चन में दिए नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, मैं अभी पीछे दिखाता हूँ, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई, अगर उन्होंने 3 दिया होता तो हम 3 से करते, 4 दिया होता तो 4 से करते, 5 दिया होता तो 5 से करते। उन्होंने क्या दिया नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, और ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, ठीक है। अभी मैं पीछे दिखाता हूँ, ये दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है 2 ईयर्स, ठीक है। आपकी गुडविल निकल गई, गुडविल कितनी निकली 90,000। अब आपने अगला काम क्या करना है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालनी है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग आपने निकालनी है। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालेंगे, ये रहा, ओल्ड रेशियो दे दिए थे 5:3:2, और न्यू दे दिए 1:1:1, ओल्ड में से न्यू माइनस किया तो आपका ये आ जाता है 5/30, एक्स ने सेक्रीफाइस किया, वाई ने 1/30 गेन किया, और जेड ने 4/30 गेन किया। इधर गेन करने वाले दो इंसान हैं, आप इन दोनों का प्लस कर लो, ये इसके बराबर है सेक्रीफाइस के। मैंने बोला था ना गेन सेक्रीफाइस = गेन हमेशा होना चाहिए। तो इधर आपके दो इंसान गेन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें, वाइस अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स, ठीक है। अब हमने पता करनी है अमाउंट। अमाउंट कैसे पता करनी है, वाई के सामने वाई का कितना है 1/30, और आपकी गुडविल कितनी आई थी 90,000, ठीक है। ये मैंने इधर किया है इधर आपका आ गया वाई का थर्ड वर्किंग नोट आप पढ़ सकते हो, 90,000 × 1/30 किया तो 3,000 आ गया, फिर जेड का किया 90,000 × 4 × 30 किया 12,000 आ गया, और एक्स का किया 90,000 × 5/30 किया तो 15,000 आ गया। और ये आपकी होगी जनरल एंट्री पीछे 3,000 12,000, और एक्स को आपने क्रेडिट कर दिया 15,000। एक्स को 15,000 मिल गए, वाई से 3,000 कट गए, जेड से 12,000 कट गए, ठीक है। होप कि वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा, सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था। तो अब आगे एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है इसमें, बस एक थोड़ी सी दी है जो मैंने आपको पीछे भी समझाई, हाउ टू रिटर्न ऑफ जनरल एंट्री। तो इधर आप देख सकते हो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस दी है, ओल्ड आपको दिया 5:3:2, न्यू क्या आ गई इक्वल, हर एक में न्यू 1/1/1 है, ठीक है, 1:1:1। और अब इसमें क्या लिखा है, गुडविल अपेयर्ड इन द बुक। अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको ये लिखा होगा गुडविल अपेयर्ड इन द बुक एट 12,000, बुक में मतलब आपके बैलेंस शीट में पहले की गुडविल आ रही है 12,000 की, तो आपने उसको क्या करना होता है, रिटर्न ऑफ करना होता है। और रिटर्न ऑफ की मैंने एंट्री बताई थी, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। ये आपने ना हर केस में करना है, रिटायरमेंट में भी करना है, एडमिशन में भी करना है, डेथ में भी करना है। ये एंट्री यूनिवर्सल है, ये चारों केस में चलेंगी, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, XYZ टू गुडविल मैंने इधर लिख दिया, ये आपने रिटर्न ऑफ कर दी। एक्स को कितना मिलेगा, ओल्ड गुडविल कितनी है 12,000, 12,000 का उसका शेयर जो उसकी ओल्ड शेयर है, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखना है, इसमें हमेशा ओल्ड शेयर रहता है। 12,000 का 5/10 आपने किया, ये आ गया। 12,000 का 3/2 5/10 किया तो ये आ गया। 12,000 का 2/10 किया तो ये आ गया, और टोटल गुडविल 12,000 आपकी रिटर्न ऑफ होगी। बाकी सेम है जो अभी हमने पीछे किया। आपकी न्यू गुडविल क्या है 30,000। आपने क्या करना है, पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, अभी निकाल देते हैं हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये निकाल दी हमने
सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये आपकी आ गई सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेम रही पिछले क्वेश्चन जैसी है ना। फिर ये चीज़ भी सेम ही रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उसकी जनरल एंट्री आपकी सेम रहेगी जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया, सेम है, ठीक है। लेकिन बस इसमें गुडविल की अमाउंट बदल गई है और कुछ नहीं। होप की समझ आएगा, सिंपल क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। अब आपके लिए होमवर्क, आज का होमवर्क क्या है, ए एंड बी पार्टनर, उनकी ओल्ड रेशो दे दी है, सी इज एडमिटेड, न्यू भी दे दी है, ओल्ड भी मिल गई न्यू भी मिल गई, सेक्रीफाइसिंग निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन, ओल्ड में से न्यू माइनस करना है। सी का इसमें कोई काम नहीं है, इसको भूल जाओ, क्योंकि जो न्यू पार्टनर होता है उसका कोई काम नहीं होता सेक्रीफाइसिंग में, ठीक है। 3/5 माइनस 4/9, ये आपका 4/9 बन जाएगा इधर। फिर इधर 2/5 माइनस 3/9 आपने करना, आपका आंसर आ जाएगा, वो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एबीसी पार्टनर, न्यू ओल्ड रेशियो दे दी है, डी इज एडमिटेड, डी को आपने एडमिट किया 1/3 शेयर में। व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, ठीक है। पहले मैंने आपको याद दिला देता हूँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था एक क्वेश्चन में, जब आपका क्वेश्चन सिंपल हो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन मतलब आपको ओल्ड रेशियो दी है और न्यू पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया है, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि ए से उसने इतना लिया, बी से उसने इतना लिया। तो उस केस में क्या होता है, जो आपकी ओल्ड रेशियो होती है वही आपकी क्या होती है, न्यू रेशियो होती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो ओल्ड रेशियो होती है वही आपकी न्यू रेशियो होती है, उसे नोट डाउन कर लो। सॉरी, जो ओल्ड रेशियो होती है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है, सॉरी, जो ओल्ड रेशियो होती है वो आपकी क्या होती है। अब आपने इसमें न्यू रेशियो निकालनी होती है, तो कैसे निकालते हैं, आपने क्या करना है, लेट द प्रॉफिट बी 1, लेट द प्रॉफिट बी 1, हमने शायद से सेकंड वीडियो में किया था। फिर आपने क्या करना है, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना है। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 1 में से 1/3 जो नया पार्टनर है उसका शेयर हम माइनस कर देंगे, तो उसमें से आपका रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2/3। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ गया, 2/3। 2/3 का 4/9 ए ले जाएगा, 2/3 का 3/9 बी ले जाएगा, और 2/3 का 2/9 सी ले जाएगा। बस इधर से आपकी ओल्ड न्यू रेशियो भी आ जाएगी। जो आपकी न्यू रेशियो आ गई, आप न्यू में से ओल्ड माइनस कर देना, सेक्रीफाइसिंग भी आ जाएगी। वैसे सेक्रीफाइसिंग मैं आंसर बता ही देता हूँ, सेक्रीफाइसिंग आपकी यही है। एक बार आप चेक भी कर सकते हो, ओल्ड में से न्यू माइनस करके, पहले न्यू तो निकालो, ठीक है। तो आज का हमारी क्लास इधर ही ख़त्म होती है। होप कि आपको समझ आया हो। एक बार आप इसमें ट्रेन हो जाओ ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में, तो आपको पार्टनरशिप चैप्टर बड़ा ही इजी लगेगा। अभी हमने रिटायरमेंट भी करना है, डेथ भी करना है, ठीक है। पहले हम एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट रेशो ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कर लेते हैं। बस आपको ओल्ड रेशो, न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना आना चाहिए, बाकी सब सिंपल है। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।